वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स वन फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए सुपर 200 जीके का क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यहाँ से आपके एग्जाम्स में 4 या 5 क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलेंगे। कोई ना कोई शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे जो कि टॉप 200 क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए बनाया गया है, जो कि पिछले ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को उठाया गया है इस सीरीज में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए यदि आप लोगों ने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये 200 क्वेश्चंस का जो वीडियो है मैं एक ही सीरीज़ में लाऊंगा, एक ही वीडियो में ये पूरा क्वेश्चंस को कवर किया जाए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, तो ये वाशिंगटन डीसी में लोकेटेड है वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर। एयरफोर्स में कितनी कमांडे है? तो एयरफोर्स में टोटल 7 कमांडे है, याद रखना चाहिए आपको। राज्यसभा के सदस्यों का शासनकाल कितने साल का होता है? तो राज्यसभा का शासनकाल 6 साल का होता है। चलिए नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो जीवी मालवणकर, गणेश वासुदेव मालवणकर, फुल फॉर्म भी याद रखिए। हु अपॉइंट्स द गवर्नर? गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा वीकली वाज रिलीज बाई बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रिलीज किया गया था। व्हेन डिड कृष्ण मिशन अराइव्ड इन इंडिया? कृष्ण मिशन में भारत का कब आया था? 1942 ईस्वी में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगोत्री? तो दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी जो नदी है उसको दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इंडियाज हाईएस्ट डैम? तो इंडियाज हाईएस्ट डैम इज टिहरी डैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डेन्स इनटू अराबियन सी? तो अराबियन सी में कौन सा नदी गिरती है? तो अराबियन सी में जो नदी गिरती है वो नर्मदा नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इंडियस रैंक इज सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, याद रखिएगा। ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड? हीराकुंड डैम कौन सी नदी पे सिचुएटेड है? जो महानदी है उस पे हीराकुंड डैम सिचुएटेड है। विच प्लैनेट इज नोन एज द ट्विन सिस्टर? ट्विन सिस्टर के नाम से किसको जाना जाता है? जो वेनस शुक्र ग्रह है उसको ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। फ्रॉम वेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया? यूएसए से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टेड। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कब स्टार्टेड किया गया था? तो 1919 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टैब्लिश किया गया था, स्टार्ट किया गया था। व्हेन वाज द फर्स्ट सत्याग्रह? विच वाज द फर्स्ट सत्याग्रह बाई गांधी जी? गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह कौन सा? तो गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण का सत्याग्रह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मूव करते हैं। व्हेन वाज द एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? एयरफोर्स डे कब से? 8 अक्टूबर को किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव, करेंसी ऑफ भूटान? भूटान का करेंसी क्या है? तो भूटान का जो करेंसी है वो नगलट्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज द मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड? मानस नेशनल पार्क कहाँ लोकेट करता है? कौन से स्थान पे है? कौन से सिटी है? कौन से राज्य में? तो आसाम में है मानस नेशनल पार्क। तो आपको पता रहना चाहिए, बेसिक से क्वेश्चन है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। तब तक यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, जो कि मोटिवेशन देता है। विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स वाज ए मेजर सेटबैक टू खिलाफत आंदोलन मूवमेंट? इनमें से किस घटना ने खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर ए भी तो नहीं होगा। आप लोग आंसर उतना हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि उतना टाइम नहीं है। तो जो इसका आंसर होगा, खिलाफत आंदोलन को सेटबैक करने के लिए रिवॉल्यूशन ऑफ तुर्की एक बहुत ही रीजन था, जो कि मैं ब्रीफ में नहीं बता सका क्योंकि 200 क्वेश्चन है यहाँ पर ही। आप लोग बस आंसर याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इमीडिएटली बिफोर द जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग के तुरंत बाद की घटना। तो इसका आंसर क्या होगा? उसको रॉलेट एक्ट होगा, पैसेज ऑफ द रॉलेट एक्ट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप लोग ये मार्क कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के द्वारा जो बुक ऑथर किए थे महात्मा गांधी, उसका नाम क्या था? तो देखिए, माई ट्रूथ तो किए नहीं थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको जवाहरलाल नेहरू के ने किया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को। और हिंद स्वराज, तो जो हिंद स्वराज है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज जो है उन्होंने किया था महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने किया था। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, माई ट्रूथ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय, इंडिया एंड श्रीलंका सेपरेटेड होता है किससे होता है? इंडिया एंड श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय पाक स्टेट। जो पाक स्टेट है वो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेटेड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इफेक्ट फ्रॉम कहाँ से आया था? तो इसका आंसर बी होगा। 26 जनवरी कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच इज रिलेटेड विथ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी के रिलेटेड है? तो इसका आंसर जो होगा उसका आंसर 20, 19, 17, जो 17 है वो अनटचेबिलिटी का आर्टिकल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच आर्टिकल रिलेटेड बाई इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ के जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मूव करते हैं 30, ऑन विच रिवर इज गोवा लोकेटेड, गोवा किस नदी के तट पर है? तो जो मांडवी नदी है उसके तट पर गोवा मांडवी नदी के तट पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मूव करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर है। जुपिटर जो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से व्यक्ति को फ्रंटियर गान से नाम से जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आईबी के अध्यक्ष कौन है? तो आईबी के अध्यक्ष जो है वो अरविंद कुमार है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोग इधर अरविंद कुमार इसका आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कृपया से कृपया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये एक है। आईबी के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद कुमार आईबी के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? तो बीएसएफ के जो अध्यक्ष है वो रजनीकांत मिश्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे मूव करते हैं। सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? तो सीआरपीएफ के अध्यक्ष जो है वो है राजीव राय भटनागर, जो है सीआरपीएफ के अध्यक्ष है। इसके इस्टेब्लिश 1939 में जुलाई में हुई थी। आप लोग को ये भी याद रखना चाहिए। आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो आरपीएफ के महानिदेशक जो है वो अरुण कुमार है, आरपीएफ के महानिदेशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो आईटीबीपी के महानिदेशक जो है एसएस देसवाल जो है आईटीबीपी के महानिदेशक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो कुमार राजेंद्र चंद्र एसएसबी के महानिदेशक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद सक्सेना यूपीएससी के अध्यक्ष है। एफटीटीआई के अध्यक्ष कौन है? एफटीटीआई के अध्यक्ष जो है विजेंद्र पाल सिंह है। पहला ही ऑप्शन सही है, विजेंद्र पाल सिंह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मूव किया जाए। द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर बाई इंडिया, जो पूरी पृथ्वी में भारत का कितना प्रतिशत है? तो पूरी पृथ्वी में भारत का जो प्रतिशत है वो है 2.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द इंडिया हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड, सबसे ज़्यादा बारिश भारत में कहाँ होती है? ये मनसेराम मेघालय में होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द रेड क्लिफ लाइन इज बाउंड्री बिटवीन, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच को बाउंड्री को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव, द फर्स्ट वुमेन टू प्रिसाइड एट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, तो कौन थी वह महिला? भारतीय नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अरुण असफ सरोजनी नायडू थी। 45, चलिए 45 का, द एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाय, तो लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा बंगाल का पार्टीशन विभाजन को वापस लिया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट जलियांवाला बाग टुक प्लेस, तो जलियांवाला बाग आपको तो पता ही होगा कि अप्रैल 13, 1919 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, जो ब्रह्मोस मिसाइल है डेवलप विच कंट्री के द्वारा हुआ था? इंडिया नहीं, रसिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मूव किया जाए। विच गैस इज द मोस्ट पॉपुलर एज लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस के मोस्ट पॉपुलर गैस कौन से हैं? तो 48 का आंसर होगा NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द मेजर द ह्यूमिडिटी इन एयर, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट, जो मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर जो है वो मेजर करता है आर्द्रता को, हाइड्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मूव किया जाए। 1 हाउस पावर इज इक्विवेलेंट, तो इसका 746 वाट होगा। चलिए नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया कौन सा है? तो इसका होगा एंटार्क्टिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंजेस सेपरेटली एशियन यूरोप को कौन सा माउंटेन श्रृंखला अलग करती है? तो इसका आंसर होगा यूराल।
लार्जेस्ट प्रेशर लेक इन इंडिया, तो लार्जेस्ट जो प्रेशर लेक है इन इंडिया में वो लेक सुपीरियर है, लेक सुपीरियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हु फॉर्म्स सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने बनाई थी? तो इसका ऑप्शन होगा जीके गोखले, जीके गोखले ने सर्वेंट बनाई थी। हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, तो इसका ऑप्शन होगा दादा भाई नौरोजी, जिसको वृद्ध व्यक्ति के नाम से भी जाना। व्हेन डिड चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 के बिहार से स्टार्ट हुआ था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। फ्रॉम वेयर डीपीएसपी वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर आयरलैंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फाइनेंस कमीशन इन मेंशन इन विच आर्टिकल, फाइनेंस कमीशन को 280 में मेंशन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट, व्हेन डिड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टुक प्लेस, तो उसका ऑप्शन होगा 1930, जो कि यहाँ पर दिया नहीं है, पर यहाँ पर आंसर इसका 1930 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? तो नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री, वही नीति आयोग के चेयरमैन है। हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है वेनस, वेनस जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, याद करते रहिएगा। चिल्का लेक इन विच स्टेट, चिल्का जो है उड़ीसा में, जहाँ नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है। इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट लेक वाटर, जो सॉल्ट लेक वाटर है तो इसके इंडिया का लार्जेस्ट कौन सा है? सांबर लेक, सांबर लेक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज द फादर ऑफ अनरेस्ट ऑफ इंडिया, इनमें से किस लीडर को फादर ऑफ अनरेस्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है, आप लोग यहाँ कर लीजिए, BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक है, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन यहाँ रॉन्ग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर इन बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह का लीडर कौन है? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली के लीडर थे। व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, गांधी जी रिटर्न कब हुए थे इंडिया? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसका ऑप्शन भी बतला देते, पहले देख लीजिए। गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी भारत लिए तो 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, उसके पहले लौटे थे तो 1916 इसका आंसर होगा। 1916 नहीं, 1915 इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया और 1915 में लौटे थे। व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड, तो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉर्थ मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो यह हिमाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। तो चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथ मोस्ट रीजन ऑफ द इंडिया, तो इसका ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणी जगह है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड जो है वो क्या है? ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो है सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड ग्रीनलैंड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव किया जाए। वेयर इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है आपका केरला में है, ये याद रखिएगा। वेयर इज द भितारिनिका रिजर्व सिचुएटेड, भितारिनिका रिजर्व जो है वो है उड़ीसा में, भितारिनिका रिजर्व है उड़ीसा में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हेन वाज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट तो जो था 1973 में लॉन्च किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड, ये तो बताना नहीं होगा, इसका आंसर 15 जनवरी आपको बताइए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हेन डिड कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्टेड, कैबिनेट कब पारित किया गया था? तो 1945 में पारित किया गया। तो चलिए, व्हेन डिड क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था 1940 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था, 1940 मैंने गलती से बोला, 1942 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हेन डिड बैटल ऑफ प्लासी 1757 सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और किसके बीच में हुआ था, ये आप लोग बताए। व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? तो बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ गवर्नर, गवर्नर का समय काल क्या होता है? तो गवर्नर का जो समय काल होता है वो 5 साल की गवर्नर की अवधि रहती है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कॉम्पिटिटिव कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो उसका भीमराव अम्बेडकर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू अराबियन सी, अराबियन सी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा महानदी जो है अराबियन सी में नहीं गिरती है, पेरियार, नर्मदा, ताप्ती गिरती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट, पश्चिम घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन है? पश्चिम घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है अनाईमुदी, अनाईमुदी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम अमारकंटक प्लेट्यू, तो इसका आंसर होगा सी, चंबल जो है पठार से नहीं निकलते। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, तो 84 का आंसर होगा एंडीज। एंडीज जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपन अर्लियर, तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो पहले गोल्डमैन सम्मेलन, कांग्रेस की स्थापना, चंपारण। तो कांग्रेस 1885 में सबसे पहले यही हुआ था। चलिए कांग्रेस की स्थापना। हुआ द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो इसका आंसर इसका 86 का एनी बेसेंट होगा। एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट ज़्यादा कंफर्ट, एनी बेसेंट मारिएगा आप लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, सिचुएटेड इन, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो ए है, पेरिस, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन, यूनिसेफ हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो इसका आंसर जीबी मालवंकर। रिपीटेड क्वेश्चन है एक आध। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, चीफ मिनिस्टर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा गवर्नर। जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करता है। चलिए अनदर नेम ऑफ विटामिन सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी का अनदर नाम यानी रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन एस्कॉर्बिक एसिड है, सॉरी एस्कॉर्बिक एसिड है। इनमें से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में मदद करता है? तो विटामिन के है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं, ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री यानी विजय घाट। 94 का आपका आंसर हो जाएगा विजय घाट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं जो कि 95 है। विच इज द साउथर मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, 95 का जो आपका आंसर होगा वो होगा केरल, तमिलनाडु, साउथर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द स्टेट इज द अर्थ ईस्ट मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ से सबसे पहले उगता है भारत में। वेयर द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा सिचुएटेड, अजंता एंड एलोरा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश, इसको चंडेलों ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। मल्लापुरम इज सिचुएटेड इन, ममल्लापुरम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो यह तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहदेश्वरा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो बृहदेश्वरा जो टेम्पल है वो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु। तो आइए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैंने एक पार्ट बनाया है, एक पार्ट और इसको जो 100 से 200 क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट पार्ट लाएं या नहीं लाएं इस वीडियो का। यदि लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन पीछे यहाँ क्वेश्चंस बहुत है, 101 से पूरा 200 तक क्वेश्चन है, बट टाइम कुछ ज़्यादा लग गया, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।